कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बच्चों, आज आप लोगों का राजनीति शास्त्र का पेपर था। मेरे पास सेट डी है, आपके पास जो भी सेट हो ए बी सी, आंसर आपके सेम रहेंगे। देखिए पेपर कोड आपका था 2025-02, ये आपका पेपर कोड था। सही उत्तर मिला लीजिए। आप सभी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। हमारे सभी क्लास 12th के विद्यार्थी जो आज अपना पॉलिटिकल साइंस का पेपर देकर आए हैं, सभी अपने राइट उत्तर मिला लेंगे। सभी स्टूडेंट जो पेपर देकर आ चुके हैं, लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर के सही हुए हैं, कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हुए हैं, 32 में से आपके कितने आ रहे हैं, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए प्यारे बच्चों, पेपर कोड 130 था, डी सेट है, इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। उससे पहले एक बार सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और सभी कितने % पर आपको लैपटॉप मिलेगा और एमपी बोर्ड में किन विद्यार्थियों का नाम आएगा, क्या गलतियां आपने अपनी कॉपी में की है, ऐसे तमाम शिक्षा से जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन कॉल पर ज़रूर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से सही उत्तर के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। आसियान क्षेत्रीय मंच का स्थापना वर्ष, तो इसमें आपका आंसर होगा, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान से देखिएगा, 1967 इसमें आंसर होगा आपका पहले में। और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, तो इसका आंसर आपका 5 होगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? तो इस पर आएगा शहरी उद्योग, मतलब उद्योग आप लिख सकते हैं। उद्योग पर क्या दिया गया था? बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन में हुआ, तो बेलग्रेड में हुआ था, याद रखिएगा बेलग्रेड, ठीक है, बेलग्रेड आपका आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विश्व सुरक्षा कहा जाता है। और यूरोपीय यूनियन से संबंधित मुद्रा यूरो, इसका आंसर आपका यूरो हो जाएगा लास्ट वाले खालिस्तान में। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देख लेंगे, यहाँ पर सेम है, 1967 आपका आंसर होगा, यूरो हो जाएगा। और देख सकते हैं आप यहाँ पर ट्रू पोल से देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हमारे हिंदी मीडियम वाले सभी का सेम रहेगा आंसर। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव केवल नकारात्मक होते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल गेंडा थे, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारा पहला क्या करेंगे? फॉल्स, इसमें आपको ट्रू करना है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, है ना। यहाँ पर टिक थोड़ा सा गलत लग गया है, ट्रू होगा। और बाहरी उद्योगों में खनिज उद्योग को शामिल नहीं किया जाता, असत्य। और कारगिल की लड़ाई भारत एवं पाकिस्तान से संबंधित है, सत्य। और आपातकाल के बाद सन 1977 में लोकसभा चुनाव हुए, सत्य। इस प्रकार आपके हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रू फॉल्स अपने देख लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, और नीचे वाला भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चलिए ये हो गए आपके आंसर। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जोड़ी मिला लीजिए। जोड़ी मिलाएंगे। शाक थेरेपी को आप मिलाओगे 1990 से मिलाओगे। और भारतीय क्रांति दल का गठन, तो इसको आप मिलाओगे चौधरी चरण सिंह से आप मिलाओगे। और अगला है आपका अप्रत्याशी, तो इसको आप मिलाओगे जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसको आप मिलाओगे युद्ध और शांति के मामलों में मददगार। और ग्रुप 8 के देशों की बैठक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2005। और समाजवादी नेता, इसको आप मिलाओगे राम मनोहर लोहिया। और अहिंसा और सत्याग्रह, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। इस प्रकार आप जोड़ी मिलाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी जोड़ी को सेम मिलाएंगे, ठीक है।
उसके बाद में एक शब्द में उत्तर देना है। एक शब्द में उत्तर देना है, ध्यान से देखिएगा। सन 1949 में माओ के नेतृत्व में कौन सी क्रांति हुई? तो चीनी क्रांति। इसका आंसर होगा पहले का चीनी क्रांति। ध्यान रखिएगा, चीनी क्रांति आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, BWC का पूरा नाम क्या है? तो जैविक हथियार संधि। क्या आंसर हो जाएगा? जैविक हथियार संधि। जैविक हथियार संधि आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा मुंद्रा सा नजर आ रहा हो, लेकिन मैं एक एक प्रश्न को बोल रहा हूँ और आंसर भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर आपका अगला है तीसरा, वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का कोई एक कारण लिखिए। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा अधिक उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? अधिक उत्सर्जन आपका इसमें आंसर हो जाएगा, अधिक उत्सर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2000 में बने, सॉरी माफ कीजिएगा, डी वाला देखिए पहले। वैश्वीकरण का कोई एक परिणाम लिखिए। तो यहां पर हो जाएगा व्यापारिक एकीकरण। व्यापारिक एकीकरण। ठीक है, एकीकरण इसमें आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2000 में बने 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, सॉरी माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़। एक तो आप लिखेंगे छत्तीसगढ़, और एक लिखेंगे झारखंड, और एक लिखेंगे आप उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। ये 3 राज्य हैं जो 2000 के बाद बने हैं। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? गुट से अलग होना। गुट निरपेक्षता से क्या अर्थ है? गुट से क्या होना? अलग होना। गुट से अलग होना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो काशीराम। क्या आंसर होगा इसका? काशीराम आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमारे सभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर देख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? तो आंसर होगा 15। ये प्रश्न मैंने कितने बार करवाया था आप लोगों को। और यहाँ पर सिलोन किस देश को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और UNEP का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखेंगे आप, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। और मंडल आयोग किन से संबंधित है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। अगला देखते हैं हम। तो बच्चों, इस प्रकार आपका पूरा पेपर का सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ पर आप सभी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि वो भी अपना सही आंसर मिला लें। आप बताइएगा आपके 32 ऑब्जेक्टिव में से कितने सही हो रहे हैं। साथ में आप सभी इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।